नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया की मां यामिनी गिल अपनी बेटी की सच्चाई जानने के लिए बिंदु आंटी के साथ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचती है। यामिनी का वहां एक लेडी अंकिता और अफसर सिमरन के साथ बहस हो जाती। विवाद इतना बढ़ जाता है कि यामिनी गिल को सिमरन और अंकिता के बॉडीगार्ड से थप्पड़ भी खानी पड़ती है। इतना ही नहीं, यामिनी को वहां से बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया जाता है। यामिनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के गेट के बाहर रोते बैठ जाती है। वो इसका बदला लेने अपनी बेटी सनाया को कॉल करती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। यामिनी ने फोन पर सनाया से कहती है जल्दी आओ और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना। सनाया चाहती तो आहान की मदद ले सकती थी, पर अभी दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए उसने परेशान करना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी यामिनी का बर्ताव आहान की तरफ अच्छा नहीं था, इसलिए भी वो उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड बस आते ही होंगे, फिर बताती हूँ तुम्हें, यामिनी ने कहा। आजकल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को हो क्या गया है, यहाँ कैसे लोग आते रहते हैं। कोई भी आता है अपने आप को बहुत बड़ा बताने लग जाता है। अंकिता ने कहा, तुम्हें अभी विश्वास नहीं करना है तो मत करो, जब मेरी बेटी आ जाएगी तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ, यामिनी ने कहा। अंकिता की इतने वक्त में कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। ये सब देखकर उसे गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। बॉडीगार्ड तुरंत वहां आ गया और बोला, यस अंकिता मैम, ये बहुत बकवास कर रही है, इसका मुंह बंद कराओ। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड को यामिनी की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर दिया। यस मैम। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो धीरे धीरे यामिनी की तरफ बढ़ रहा था और ये सब देखकर यामिनी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने कांपते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, दूर रहो मुझसे, मेरी बेटी। इससे पहले यामिनी अपनी बात खत्म कर पाती, उस बॉडीगार्ड ने उन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा। सिमरन के हाथ का थप्पड़ उस बॉडीगार्ड के थप्पड़ के आगे कुछ नहीं था। सिमरन के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी तो थी, पर इस बॉडीगार्ड के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यामिनी कुछ कदम दूर जाकर गिरी। यामिनी चिल्लाने लगी, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखी। बॉडीगार्ड फिर उनकी तरफ बढ़ा और उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। इस बार उनके ओठ के किनारे से खून आने लगा। बिंदु ये सब दूर खड़े खड़े देख रही थी। अब यामिनी जोर जोर से रोने लगी। उससे ये सब अब सहन नहीं हुआ और उन्होंने अंकिता से माफी मांगने का फैसला किया। छोड़ दो मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। यामिनी अंकिता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। यामिनी को लगता था वो किसी को भी परेशान कर सकती थी। उसने हमेशा आहान को परेशान किया था। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, इसलिए यामिनी को लगता था उसे सब डरेंगे। पर अंकिता ऐसी नहीं थी। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और सामने वाले को अच्छा सबक सिखाना जानती थी। अब तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थी, अंकिता ने ताना मारते हुए कहा। मैं मान गई अपनी गलती, मैं गलत थी। यामिनी की सारी अकड़ खत्म हो गई थी। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि 5 मिनट पहले तक वो एटीट्यूड में थी। उसमें कहने की हिम्मत भी तो नहीं थी,
पर अभी वो मन में सोच रही थी कि काश वहाँ सनाया और उसका बॉयफ्रेंड आ जाए। समझदार हो, जल्दी समझ गई तुम। सिमरन सिक्योरिटी से कहा, इसे बाहर निकालो। अंकिता ने कहा, यस मैम। सिमरन ने कहा, सिमरन अंकिता से और भी ज्यादा इज्जत से बात करने लगी थी। उसने देख लिया था कि वो कितनी पावरफुल है। अगर यामिनी ने अपनी गलती नहीं मानी होती तो आज अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसकी जान ले लेती और उसके माथे पर शिकन भी नहीं आता। यामिनी को यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के बहुत बुरे तरीके से बाहर निकाला। उन्हें इतना बुरा कभी नहीं लगा था। बिंदु भी यामिनी के पीछे पीछे बाहर आ गई। यामिनी बाहर आकर रोड के किनारे बैठ गई और रोने लगी। तभी बिंदु ने पूछा, यामिनी तुम ठीक हो? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गया भाड़ में। यामिनी को अपना गुस्सा निकालना था। उसने आज तक कभी किसी से इस तरह मार नहीं खाई थी। आज उसकी ये हालत हो गई थी कि उसको किसी के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ा था। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके पास बॉडीगार्ड था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत बड़े खानदान की थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बच जाएगी। सनाया का बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है, वो भी अमीर होगा। मैं उसे बोलूंगी मेरे लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट करे, फिर ये अंकिता मुझे यहाँ भी मिलेगी। मैं इसकी चटनी बना दूंगी। यामिनी को अभी भी सनाया के बॉयफ्रेंड पर भरोसा था। बिंदु कहीं न कहीं सोच रही थी कि उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। तभी वहाँ एक बहुत लग्जरी कार आई। उसे देखते ही यामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया, क्योंकि गाड़ी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के आगे रुकी थी। यामिनी को लगा कि वो सनाया और उसके बॉडीगार्ड की थी। यामिनी जैसे ही गाड़ी के पास देखने गई कि गाड़ी में कौन है, उसके चेहरे की खुशी फीकी पड़ गई। गाड़ी में आहान था। वैसे तो आहान यामिनी के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। उसे दूर से नजर आ गया था कि यामिनी की हालत सही नहीं है। यामिनी चाहे जैसे भी थी, पर थी तो सनाया की माँ, इसलिए आहान उनकी मदद करने आ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे है? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। उसी कार की प्राइस पता थी और इतनी लग्जरी ये कार थी। ये आहान की तो नहीं हो सकती थी। किराए पर ली है, आहान ने कहा। किराए पर ली? एक मामूली बैंक एम्प्लॉय को इतनी आलीशान कार किराए पर लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है ये कार रेंट करने से तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा? यामिनी ने ताना मारते हुए कहा। मैं कौन सी कार ड्राइव कर रहा हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है यामिनी जी? आहान ने रूखी आवाज में कहा। यामिनी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ? भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारी सास हूँ। मेरी बेटी के पति हो तुम। यामिनी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। इतने सालों में आहान ने कभी ऐसा नहीं बोला था। भले कुछ भी हुआ हो, वो यामिनी को हमेशा मोम ही बुलाता था। सास, आपको लगता है आप डिजर्व करती हैं कि मैं आपको मोम बुलाऊं? आहान ने कहा। ये बात सुनकर यामिनी को और गुस्सा आ गया। मैं डिजर्व नहीं करती। 3 साल पहले अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता और अपने घर में रहने की परमिशन नहीं दी होती तो तुम आज मुझसे इस तरह बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारी वजह से मेरी गिल फैमिली हमेशा मुसीबत में पड़ती रही है और आज कह रहे हो कि मैं मोम बुलाने के भी लायक नहीं हूँ। यामिनी ने अपनी बातें कही, पर इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल सच ये था कि पूरी गिल फैमिली में सिर्फ यामिनी थी जो आहान की मदद नहीं करना चाहती थी। सनाया के बहुत जोर देने पर वो आहान को बचाने के लिए मानी थी। आहान ने कभी भी गिल परिवार से पैसे नहीं लिए थे, हमेशा उस परिवार की मदद ही की थी।
ये सब यामिनी नहीं जानती थी और आहान उसे समझाना नहीं चाहता था। आहान के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी ने फिर से कहा, अगर तुम मुझे अपनी सास नहीं मानते तो मेरी बेटी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार वो आए फिर तुम फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देना। डाइवोर्स? आप फिर से उसी की बात कर रही हो? आहान ने कहा, क्या हुआ, तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहते? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। सनाया का एक बॉयफ्रेंड है जो यहाँ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रहता है और बहुत बड़ा आदमी है। यामिनी ने इतराते हुए कहा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर आहान पहले तो चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यामिनी सच नहीं जानती है। वो जिस बॉयफ्रेंड की बात कह रही है दरअसल वो आहान ही था। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर भी जब आहान के एक्सप्रेशन नहीं बदले तब यामिनी को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, देखो आहान, अपनी भलाई चाहते हो तो सनाया को तलाक दे दो। सनाया का बॉयफ्रेंड कोई मामूली आदमी नहीं है, उससे पंगा न लेना ही तुम्हारे लिए ठीक है। अच्छा, ऐसी बात है? आहान ने फाइनली कहा। हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो रुको, वो दोनों बस अभी आते ही होंगे। यामिनी ने कहा, क्या सनाया यहाँ आने वाली है? आहान ने कहा। आहान को किसी चीज से मतलब नहीं था, बस सनाया से मतलब था। 3 साल में पहली बार उनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था और वो एक रात एक दूसरे से दूर रहे। झगड़े के बाद आहान सनाया से अब मिलने वाला था। बिल्कुल, सनाया आने वाली है। देखो आहान, मैं अभी भी तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे सनाया दुखी हो। वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी। यामिनी ने जवाब दिया। तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी और सनाया बाहर निकली। मोम उतरते ही सनाया ने कहा। आहान को वहाँ देखकर सनाया अनकंफर्टेबल हो गई। सनाया, यामिनी ने इधर उधर देखते हुए कहा, सनाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ऐसा हो नहीं सकता, बिंदु ने तुम्हें यहाँ से आते हुए देखा था। यामिनी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर सनाया ने बिंदु की तरफ गुस्से से देखा। बिंदु समझ गई थी कि सनाया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो बस शर्मिंदगी में गर्दन नीचे करके हंसने लगी। मोम, मैं रात में वहाँ रुकी जरूर थी पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सनाया यामिनी को नहीं बता सकती थी कि वो आहान के बंगले में रुकी थी। बिंदु आंटी और आपको गलतफहमी हुई है। सनाया, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? यामिनी को इस बात पर विश्वास करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो परेशान होकर वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसने सनाया के बॉयफ्रेंड के नाम पर बहुत जोर दिया था। अब सनाया कह रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यामिनी को ये सोच सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि आज स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में उसकी इतनी बेइज्जती हुई जिसका बदला भी नहीं ले पाएगी। मोम, ये चोट के निशान कैसे हैं? सनाया ने चिंता जताते हुए कहा। यामिनी की ऐसी हालत देखकर सनाया को बहुत बुरा लग रहा था। भले वो कैसी भी हो, पर थी तो उसकी माँ। अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तब कहाँ थी तुम्हारी चिंता जब तुमने इससे शादी की थी? तब मेरी कोई परवाह नहीं थी तुम्हें। यामिनी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि इससे शादी मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, मैं किसी के सामने सिर उठाने लायक नहीं रही। मैंने तुम्हें कहा था इसे तलाक दे दो और रोहन से शादी कर लो, पर तुमने वो भी नहीं माना। अगर तुमने रोहन से शादी कर ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। सनाया और आहान ने कुछ नहीं बोला। दोनों बस यामिनी के बात चुपचाप सुनते रहे। सनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अपनी
गलतियों का ठिकरा यामिनी, सनाया और आहान पर फोड़ रही थी। बिंदु आंटी, इन्हें किसने मारा? आहान ने पूछा। आहान समझ गया था कि अगर उसने आज यामिनी की मदद नहीं की तो वो ऐसे ही कूदती रहेगी। तुम क्या कर लोगे जानकर? कोई जरूरत नहीं है जानने की, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यामिनी इतना बोलकर रोने लगी। यामिनी को ऐसा देखकर सनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें शांत करवाने लगी। बिंदु आंटी, आप बताइए, आहान ने फिर कहा। इस बार उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि यामिनी और बिंदु दोनों उसे देखती रह गई। इस बार आहान में कुछ अलग था। अंकिता नाम की लेडी ने बिंदु ने आहान को ये बात बताई और फिर आगे बॉडीगार्ड ने यामिनी के साथ क्या किया था वो भी बताया। आहान सोचने लगा कि अब ये अंकिता कौन है। इससे पहले कोई भी कुछ कह पाता, सनाया ने कहा, आहान, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सनाया की आवाज बहुत रूखी थी, जिससे आहान समझ गया था कि वो अब भी उससे नाराज थी। पर सनाया, आहान ने कहा, आहान प्लीज, मैं इससे अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती हूँ। सनाया ने कहा। सनाया के ऐसे बर्ताव का आखिर क्या कारण है? क्या सनाया कभी आहान को माफ करेगी? क्या अब आहान यामिनी के लिए अंकिता से बदला ले पाएगा या नहीं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।